मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति का एक छोटा सा पार्ट वृत्त। क्षेत्रमिति का बेलन, शंकु, गोला ये सभी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको वृत्त समझना जरूरी है, क्योंकि इस सभी टॉपिक में वृत्त का यूज है, वृत्त के परिधि का यूज है, वृत्त के क्षेत्रफल का यूज है, ये सभी बातों का यूज है। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, क्षेत्रमिति जो चैप्टर है या 9th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास का अगर आपका 9th क्लास का 100% आपका क्षेत्रमिति फाइनल हो जाएगा, तो इतना समझ जाइए कि 10th क्लास का आपका 70% क्षेत्रमिति फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जितना 9th क्लास में क्षेत्रमिति पढ़ना है वहीं क्षेत्रमिति आपको 10th क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास में इसमें 30% क्षेत्रमिति में आ जाता है आपको फिगर के द्वारा, जो बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस फिगर में बेलन, शंकु, गोला कई फिगर को अटैच कर देता है। उसमें बोलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस सभी भाग को हमको 30% में पढ़ना रहता है। 9th में बेलन, शंकु, गोला का अलग अलग चैप्टर है। 10th क्लास में क्षेत्रमिति का अलग अलग चैप्टर नहीं है। सभी चैप्टर को मिक्स करके 10th क्लास में पढ़ना है। तो इसलिए 9th क्लास का अगर क्षेत्रमिति आपका 100% फाइनल होगा तो 10th क्लास का क्षेत्रमिति आपका 70% फाइनल हो जाएगा। तो 9th और 10th क्लास दोनों का क्षेत्रमिति आपको पढ़ना अनिवार्य है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्त किसको बोलते हैं। यानी वृत्त का परिभाषा होता है एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचे गए बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। यानी यह जो निश्चित बिंदु हो गया, निश्चित बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, जिसको ओ से हम सूचित करते हैं। और निश्चित दूरी को हम त्रिज्या मानते हैं। जो निश्चित दूरी लेकर के वृत्त को खींचा जाता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। याद रखना है कि ओ को हम केंद्र बोलते हैं, ओ को केंद्र बोलते हैं। जो निश्चित दूरी होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस होता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। आर बराबर त्रिज्या हम लेंगे, आर बराबर त्रिज्या। यानी वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम चल गया कि निश्चित दूरी जो लेकर के हम वृत्त को खींचते हैं उस निश्चित दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। अब वृत्त में पढ़ना है हमको व्यास किसको बोलते हैं। तो व्यास ज्ञात करने के लिए वृत्त में बहुत सारे जीवाएं खींची जाती है। जीवा उस रेखा को बोलते हैं जिस रेखा का दोनों छोर वृत्त के परिधि पर हो। यानी वृत्त के परिधि पर इस रेखा का दोनों छोर है तो इसको हम जीवा बोलेंगे। ये भी एक जीवा है। यानी वृत्त में बहुत सारे जीवाओं को हम खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम व्यास बोलते हैं। यानी केंद्र से जो सबसे बड़ी जीवा गुजरते हैं उसको हम व्यास बोलते हैं। यानी ए बी को हम व्यास बोल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर व्यास। व्यास का इंग्लिश डायमीटर होता है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। अब ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमको दो गो त्रिज्या चलना पड़ेगा, तब ए बी का वैल्यू प्राप्त होगा। देखिए तो यहाँ केंद्र हो गया, केंद्र से ओ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे। फिर केंद्र से बी तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। यानी ए बी दूरी तय करने के लिए हमको दो त्रिज्या को तय करना पड़ा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 2r, ए बी बराबर 2r बराबर डी। यानी त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास निकालने के लिए बोलेगा तो हम त्रिज्या में 2 से गुणा करेंगे तो व्यास प्राप्त होगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास, त्रिज्या बराबर व्यास। व्यास दिया रहेगा, व्यास से हमको त्रिज्या ज्ञात करना रहेगा। तो यहाँ पे 2 गुणे आर है तो आर हमको ज्ञात करना है। तो आर बराबर 2, यह गुणा में है बाएं साइड में, तो बराबर के दाहिने साइड में 2 जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। यानी d/2 लिखेंगे। व्यास हमको ज्ञात हो गया 2r और त्रिज्या ज्ञात हो गया d/2। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी फिगर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको 2 लेंथ की आवश्यकता होती है, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको 2 लेंथ की ज़रूरत पड़ेगा, तब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें वृत्त में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। लंबाई के जगह पे त्रिज्या यूज करते हैं और चौड़ाई के जगह पर भी त्रिज्या यूज करते हैं।
तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको ए से सूचित किया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी लंबाई के जगह पर भी एक आर लिखेंगे और चौड़ाई के जगह पर भी एक आर लिखेंगे, यानी आर में आर से गुणा होगा तो आर हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल आर स्क्वायर यहाँ पे प्राप्त हुआ, लेकिन यह गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल में हम एक कांस्टेंट राशि पाई से गुणा करते हैं, यानी आर स्क्वायर में हम पाई से गुणा करेंगे तो अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमको ज्ञात करना है परिधि, यानी किसी भी फिगर का परिधि ज्ञात करने के लिए उस फिगर के चारों ओर की लंबाई को जब हम जोड़ते हैं तो उस फिगर का परिधि ज्ञात होता है। इस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है तो वृत्त के पॉइंट ए ले लेते हैं, यानी ए से हमको पूरा वृत्त के चारों ओर चलना है। तो वृत्त के चारों ओर चलेंगे एक चक्कर, यानी एक चक्कर में जो दूरी हम तय करते हैं उसको हम परिधि बोलते हैं। यानी वृत्त का परिधि हमको ज्ञात हो जाएगा। परिधि का इंग्लिश सर्कमफ्रेंस होता है, जिसको सी से सूचित करते हैं, यानी वृत्त का परिधि हो जाता है 2 पाई आर। अब हम लोग देखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, और वृत्त में भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हम लोग समझेंगे। एक पूर्ण वृत्त को बना लेते हैं। इसी पूर्ण वृत्त को केंद्र से होकर के एक जीवा को खींचते हैं। इसी जीवा पर से इस वृत्त को 2 भागों में बांटेंगे तो अर्धवृत्त एक भाग को हम बोलेंगे। यानी जब हम ए बी रेखा से इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक भाग को हम अर्धवृत्त बोलेंगे। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में हम 2 से भाग करेंगे तब इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि इस पूरे वृत्त को हम 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है अर्धवृत्त की परिधि। जैसे हम इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं, पूरे वृत्त में जब ए से हम चल करके फिर ए पॉइंट पे आए थे तो 2 पाई आर दूरी तय हुआ था। जब ए से चल करके बी तक आएंगे, यानी पूरे वृत्त का आधा भाग हम तय करेंगे तो 2 पाई आर बटा 2 होगा। तो अर्धवृत्त का परिधि होगा, अर्धवृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर बटा 2 लिखेंगे, क्योंकि हम ए से बी तक आएंगे तो इस पूरे वृत्त का आधा भाग हम तय किए तो 2 पाई आर बटा 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हमको एक चक्कर लगाना है, क्योंकि एक चक्कर जब हम किसी क्षेत्र का लगाते हैं तो एक परिधि के बराबर तय करते हैं दूरी। तो यहाँ पे हम ए से बी तक आ गए, फिर हमको ए पर आना है तो इधर हमारा कोई क्षेत्र नहीं है, इधर हम नहीं चलेंगे। अब बी से ए पर आने के लिए हमको यह एक व्यास तय करना पड़ेगा। तो हम इसमें अर्धवृत्त के परिधि में हम 2r को ऐड करेंगे, यानी व्यास बराबर 2r होता है, 2r को ऐड करेंगे तब अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात हुआ। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, यानी अर्धवृत्त का परिधि होगा पाई r प्लस 2r। अब यहाँ पे पाई r और 2r है, इसमें से r कॉमन करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2। यानी अर्धवृत्त का परिधि हम बोल सकते हैं पाई r प्लस 2r या r इंटू पाई प्लस 2। या एक और फार्मूला को याद रखिएगा, अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई r प्लस 2r के जगह पे हम d लिख सकते हैं। तो यह तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त का फार्मूला तीनों होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे हम वृत्त बना लिए। चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का जब हम उसको बराबर 4 भागों में बांट देते हैं उस क्षेत्र का चतुर्थांश कहलाता है। तो यहाँ पे हम केंद्र से अगर वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दें
4 बराबर भागों में बांट दें तो इसमें से एक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर देंगे तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी इस एक भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r² बट्टा 4 करेंगे, क्योंकि यह वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिए हैं, यानी 1 2 3 4। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में हम 4 से भाग करेंगे तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। वृत्त में आपको इतना ही बेसिक बात को समझना है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।